मेरा नाम डॉक्टर एहतिशाम है और मेरे साथ जो है डॉक्टर उसामा जो कि साइकेट्री के रेजिडेंट हैं। आज हम बात करेंगे इनसे एनजाइटी के बारे में कि एनजाइटी है क्या है और एनजाइटी को की अलामात लोगों में क्या हो सकती हैं और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो डॉक्टर उसामा, आप काइंडली ये बता सकते हैं कि एनजाइटी क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एंज़ाइटी एंज़ाइटी के बारे में पहले तो मेरा आपसे सवाल होगा कि आप एंज़ाइटी के बारे में क्या जानते हैं? एनजाइटी के बारे में तो मुझे जो आइडिया है वो यही है कि बंदा कोई फ्यूचर में कुछ गलत ना हो जाए बंदे के साथ, तो इस चीज़ के बारे में घबराहट, बेचैनी, इसको एनजाइटी कहते हैं। ठीक, बिल्कुल। ये लफ्ज़ जो है आम जो लोग हैं य वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका सही मतलब मानी पता होना या इसके बारे में कम मालूमात की वजह से मसाइल का शिकार रहते हैं। एंज़ाइटी अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है, जो बेसिकली अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसको उर्दू में बेचैनी या घबराहट कहते हैं। ठीक है। और इसकी ज़हनी अलामात भी होती हैं और जिस्मानी अलामात भी होती हैं, और ये मुख्तलिफ़ शक्लों में आता है। हर बंदे के अपने मिजाज के मुतालिक उसका मिजाज जैसे गुज़रा है, उसकी ज़िंदगी जैसे गुज़री है, ठीक है? और अलामात का मुख्तलिफ़ होना, अलामात की शिद्दत का मुख्तलिफ़ होना। मतलब इसमें आपकी कोई जो है पीछे ट्रॉमा की हिस्ट्री या फिर पीछे कोई लॉस हो, जैसे किसी की बच्चा या कोई क्लोज रिलेटिव का लॉस हो, तो वो मतलब फैक्टर्स इसमें वो करते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं। जी, बचपन में जैसे ज़िंदगी गुज़री हुई है, बच्चा जिन हालात वाक़यात से गुज़रा है, जवानी में जिन हालात वाक़यात से गुज़रा है, वो इसमें काफ़ी रोल प्ले करते हैं। ठीक। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक इसमें चीज़ हो, मुख्तलिफ़ हालात और मुख्तलिफ़ चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है। ठीक। हुँ। अच्छा उसामा भाई, हमने सुना है कि एनजाइटी को हर कोई बहुत बुरा समझता है। तो एनजाइटी यानी घबराहट, आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ बुरी चीज़ है या अच्छी भी हो सकती है ये? एंग्ज़ायटी बेसिकली एंग्ज़ायटी कहते हैं कि इंसान की ज़हनी या जिस्मानी अलामात आना, किसी चीज़ को लेके परेशान होना या उसके बारे में सोचना। क्यों? क्योंकि उसका मुस्तक़बिल के बारे में उसका ख़ौफ़ होना कि वो चीज़ होगी या वो कैसे होगी, वो किस तरह होगी, इसको कहते हैं एंग्ज़ायटी। ज मतलब जैसे किसी का अगर इम्तिहान है 5 दिन बाद, तो वो उसके बारे में सोच रहा है और उसके बारे में सोच के परेशान हो रहा है, तो वो मतलब एक एंग्ज़ायटी है और उसी की वज़ह से वो ज़्यादा मेहनत करेगा। इन इसी इसी बात को मैं इन अल्फ़ाज़ में कहूँगा कि एंग्ज़ायटी एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है ह्यूमन्स का। फ़ॉर ठीक है। एग्ज़ाम्पल, मसलन किसी जगह पे कोई लड़ाई-झगड़ा चल रहा है, ठीक है। बंदे को एंग्ज़ायटी की वजह से बंदा उस जगह के करीब नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ नुकसान उठा सकता है वो, ठीक है? सही। ठीक है? या कोई इसका इम्तिहान है या कोई इसका इंटरव्यू है, उसको थोड़ी बहुत एंग्ज़ायटी होगी, घबराहट या बेचैनी रहेगी, हुँ, जिसकी वजह से वो उस इम्तिहान की या उस इवेंट की, आने वाले इंटरव्यू की वो तैयारी अच्छे से करेगा। मतलब ये घबराहट एक अच्छी चीज़ है, ये छोटी-मोटी बेचैनी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। जिसकी वजह से एक इंसान अपने काम को बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज़ से करता है, या उसको जल्दी करता है या शौक से करता है, थोड़ा बहुत डर या खौफ जो होता है। लेकिन ठीक है। अगर ये घबराहट एक हद से ज़्यादा हो जाए, मतलब बात छोटी है और घबराहट ज़्यादा है, या ठीक। घबराहट कुछ ज़्यादा अरसे के लिए चले, तो फिर घबराहट के मसाइल होते हैं, घबराहट की मसाइल का इंसान शिकार होता है, जो मुख्तलिफ अंदाज में लोगों पर आते हैं और उसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं। अच्छा डॉक्टर उसामा, ये जो घबराहट होती है, एंग्ज़ायटी होती है, इसकी एक मतलब ज़्यादातर जो लोगों में इलामात क्या हो सकती हैं इसकी? देखिए, जैसे कि अभी हमारी बात हुई थी कि घबराहट की मुख्तलिफ इकसाम हैं। ठीक है। वैसे तो इसकी अलामात हैं, तकरीबन 20-22 अलामात हैं, 6-7 ज़हनी अलामात हैं और बाकी इसकी जिस्मानी अलामात हैं। ठीक है। वैसे जो घबराहट की जो अलामात हैं, वो तो ये वाली हैं, जिसमें ज़हनी अलामात हैं, छोटी-छोटी बात पे चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, खौफ होना, बात छोटी-छोटी बात पे या मुस्तकबिल की छोटी-छोटी बातों को लेके खौफ का शिकार होना। ठीक है। ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, कल क्या होगा, आज क्या होगा, छोटी-छोटी बातें भूलना शुरू कर देना। अच्छा, इसमें जिस्मानी अलामात जो ज़्यादातर लोग जिस्मानी अलामात के साथ आते हैं, तो वो क्या-क्या हो सकती हैं? जिस्मानी अलामात इसमें मसलन सांस के हवाले से होती हैं। सांस का उखड़ना, ऐसे महसूस होना जैसे सांस तेज से चल रहा है या सांस बंद हो गया। अच्छा, सीने की सही। अलामात में सीने में अजीब सी कैफियत महसूस होना, सीने का तंग तंग महसूस होना, दिल वाली जगह पे दर्द होना ठीक है। या सीने में दर्द होना, सही। ठीक है? या पेट में अजीब सी कैफियत महसूस होना, पट्ठों का अकड़ना, पट्ठों का सख्त होना, जिस्म का कांपना, ठीक हो दिल गया। की धड़कन तेज हो जाना, शदीद घबराहट महसूस होना, एक जगह बैठना मुश्किल होना। अच्छा, नींद की अलामात में जो है नींद का कम आना या नींद का देर से आना, नींद में तंगी रहना,
ठीक है, ठीक रात है। को खौफ वाले अगर नींद आए तो रात को खौफ वाले ख्यालात आना, खौफ वाले खौफनाक ख्यालात। मतलब इसमें ख्वाब भी खौफ वाले आ सकते हैं, कोई जी, डरावने ख्वाब आ सकते डरावने हैं? ख्वाब आना, ठीक टेरर हो गया। ड्रीम्स जिनको हम और कहते हैं। इसमें जो मतलब बंदे को नींद आती नहीं है या फिर रात को नींद से जाग जाता है? नींद के मसाइल के शिकार भी होते हैं, लेकिन नींद आए तो उसके अंदर काफ़ी लोगों की या बाद लोगों की ये शिकायत होती है कि उसमें डरावने ख्वाब आते हैं। और आपके साथ जब भी एंजाइटी का पेशेंट आता है आपके पास, तो आप उसका जो है इलाज किस तरह करते हो? एंग्जायटी के इलाज इस बात पे इंहसार करता है कि उसको घबराहट या एंग्जायटी की कौन सी किस्म है, कौन सी किस्म है? और क्या वो इतनी शिद्दत में है, इतनी शिद्दत उसकी है कि उसको दवाइयों से इलाज किया जाए। अगर इतनी शिद्दत उसकी नहीं है, बहुत कम है, तो उसको दवाइयों के अलावा भी इलाज होते हैं, वो भी होते हैं। अगर उसकी शिद्दत इतनी सख्त है तो दवाइयों से उसका इलाज किया जाता किया है। जा सकता है, ठीक है। तो दवाइयों के अलावा जो इलाज है, वो उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? दवाइयों के अलावा जो इलाज है साइकोथेरेपी, जिसको हम कहते हैं टॉक थेरेपी, ठीक है, जिसमें पेशेंट और काउंसलर के जो काउंसलर होता है या ठीक है। थेरेपिस्ट होता है, सीबीटी थेरेपिस्ट कह लें या साइकोथेरेपिस्ट कह लें। कॉग्निटिव बिहेवियरल हाँ, थेरेपी जिसको कहते इसकी हैं, ठीक है। उसके सेशंस होते हैं। पेशेंट को जो ख़्यालात हैं या जो उसकी जो उन ख़्यालात से मुताल्लिक़ जो उसकी हरकत हैं, ठीक है, उसके बारे में आगाह किया जाता है। ठीक है, और उन आगाह करने के बाद उसकी सोच में और उसके बाद जो उसका अमल है उसमें तब्दीली की कोशिश की जाती है, ठीक जो हो कि गया, बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके के साथ होती है। ठीक हो गया। और अगर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आप साथ कर रहे हो और आपको लग रहा है कि इसको मेडिसिन की ज़रूरत है, तो किस तरह की मेडिसिन इसको देनी चाहिए? और मेडिसिन अगर आप मेडिसिन दे रहे हो और उनसे भी जो है आप कह रहे हो कि समझ रहे हो कि एंजाइटी अभी कंट्रोल नहीं होती, तो फिर आपने क्या करना है? ज़्यादातर अफ़राद जो हमारे साथ इन मसाइल के साथ आते हैं, घबराहट के मसाइल के साथ आते हैं, जी, जी। ज़्यादातर लोगों में बआसानी जो है दवाइयों के साथ ये दवाइयों के साथ ठीक हो कंट्रोल हो जाती है। जाता है, ठीक हो जाता है। कुछ लोगों में ज़्यादा वक़्त लेता है, ठीक है। कुछ लोगों में ठीक होने के बाद ये बार-बार आती है। मतलब इसकी रिकरेंस है कि मतलब एक बार आप बस बेहतर हो गया बंदा, उसने दवाइयाँ कम कर दी, फिर दोबारा ये आ जाएगी। ये ये हर बंदे का अपना मुख्तलिफ हिसाब है, अच्छा, मुख्तलिफ है, हर बंदे का पर्सन मुख्तलिफ टू है। पर्सन वेरी लेकिन करती है ज़्यादातर ये लोगों चीज़। में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है ठीक और है, ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुज़ारते हैं। ठीक है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों में बीमारी आती भी है बार-बार, लेकिन ठीक भी बहुत जल्दी होती है। अच्छा, मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा मसले का अच्छा, अच्छा, बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब ज़्यादा सीवियर उनको एंग्ज़ायटी होती है। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें एंग्ज़ायटी के बारे में बताया, इसके इलाज के बारे में बताया। थैंक यू सो मच।